अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट ट्रेमाटोड का टॉपिक। बेसिकली प्लैटीहेलमिन्थस आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस, ट्रेमाटोड्स एंड ईस्टोड्स। आज जो हम पढ़ेंगे दीज आर ट्रेमाटोड्स। अब ट्रेमाटोड्स जो होते हैं दीज आर लीफ शेप्ड बॉडीज दैट हैज़ वेंट्रल सरफेस फॉर अटैचमेंट, oral suckers for sucking of the fluids from host, and some nutrients are also absorbed from cuticle. जबकि इसकी आगे लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो दैट इज़ इन्वॉल्विंग टू लाइफ साइकिल। दो फेज में चल रही होती है, एक होती है सेक्चुअल साइकिल, एक होती है एसेक्चुअल। अब सेक्चुअल किस में हो रही होती है? इन ह्यूमंस, जबकि एसेक्चुअल अकरिंग इन द फ्रेश वाटर स्नेल्स। जो हमारे पास यहाँ पर ह्यूमंस होते हैं दीज आर द डेफिनेटिव होस्ट and freshwater snails are intermediate host. अब हम जो ट्रेमाटोड्स पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एस्केस्टोसोमा स्पीशीज दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड फ्लूक, ये ब्लड में अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्लोनोरकिस साइनेंसिस दैट इज अफेक्टिंग लिवर फ्लूक्स। पैरागोनिमस वाटरमैनाई दैट इज अफेक्टिंग lung fluke, and Fasciolopsis buscae that is also known as intestinal fluke. ये इनके नाम हैं और ये इनकी इन्फेक्टिव साइड्स हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्केस्टोसोमा स्पीशीज़ को। एस्केस्टोसोमा स्पीशीज़ आर ऑल्सो नोन एज ब्लड फ्लूक। अब इसके वर्ड्स को अगर हम लेकर चलें कि व्हाट डज इट मीन्स बाय एस्केस्टोसोमा, इसके स्टैंडिंग फॉर द स्प्लिट और ग्रूव। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड सोमा स्टैंडिंग फॉर द बॉडी, तो इनडायरेक्टली इसका क्या मीनिंग बना कि ग्रूव इन द बॉडी। ठीक है। अब ये डिजीज़ क्या कॉज कर रहे होते हैं? एस्केस्टोसोमियासिस। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो दे एग्जिस्ट एज सेपरेट सेक्स। सेपरेट सेक्स से क्या मुराद है कि पेयर्ड एडल्ट मेल एंड फीमेल्स होते हैं। मगर इनकी ख़ास बात यह है कि ये एडल्ट मेल और फीमेल एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। कैसे अटैच्ड रहते हैं? बेसिकली जो फीमेल है वो रिसाइड करती है इन अ ग्रूव इन द मेल, और वो जो ग्रूव है उसे क्या कहते हैं? द gynecophoric canal, where the male fertilizes her eggs. अब गायनिकोफोरिक कैनाल का क्या मतलब है? गायनी मतलब फीमेल एंड फोरिक मतलब कैरिंग। तो फीमेल कैरिंग कैनाल होती है इन द मेल्स, जिसमें फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं और वहाँ पे मेल्स उन्हें कंटिन्यूसली फर्टिलाइज कर रहे होते हैं। ये एक इनका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो किसी अदर ट्रेमाटोड में नहीं मिलती हमें। अब हमारे पास ये जो स्केस्टोसोमियासिस है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड डेथ हो रही है ड्यू टू एनी ट्रॉपिकल पैरासाइट, तो उसमें ये सेकेंड कॉमन कॉज है ऑफ ट्रॉपिकल पैरासाइट इन्फेक्शन। अगर मैं बताती चलूँ कि फर्स्ट कॉमन कॉज जो है वो होता है हमारे पास मलेरिया,
मलेरिया के बाद सेकंड होता है हमारे पास स्कैस्ट्रोसोमियासिस और नंबर थर्ड पे हमारे पास कॉज आ जाती है एमीबियासिस। तो ये हमारे पास ट्रॉपिकल पैरासाइटिक इन्फेक्शन की तीन मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जो कॉज ऑफ डेथ बन रही हैं। अब बात करते हैं स्कैस्ट्रोसोमा की, तो वो तीन में डिवाइडेड है। बेसिकली इसकी तीन फॉर्म्स मिलेंगी हमें। इस स्कैस्ट्रोसोमा मैंसोनी, स्कैस्ट्रोसोमा जैपोनिकम, स्कैस्ट्रोसोमा हेमाटोबियम। जो मैंसोनी होता है, इन तीनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्स, कि इनके एग्स कैसे हैं। दीज जो मैंसोनी है, इट हैव प्रोमिनेंट लैटरल स्पाइन। जो जैपोनिकम है, इट हैज़ स्मॉल लैटरल स्पाइन, जबकि हेमाटोबियम कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल स्पाइन। अब इनकी एपिडेमियोलॉजी को भी यहाँ पे मैं डिस्कस करती चलूँ कि एपिडेमियोलॉजी में क्या आ जाता है। मैंसोनी जो होता है ये अफ्रीका को अफेक्ट कर रहा होता है, अफ्रीकन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। जैपोनिकम एशिया एंड हेमाटोबियम अगेन अफ्रीका। तो ये इनकी एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस किया मैंने। अब एक और बात बताती जाऊँ मैं कि जो हमारे पास मैंसोनी एंड जैपोनिकम है, एस मैंसोनी एंड एस जैपोनिकम, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, लिव करते हैं इन मेसेंट्रिक वेन्स। जीआईटी की जो मेसेंट्रिक वेन्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉज भी क्या करवा रहे होते हैं, जीआईटी इन्फेक्शन। जबकि जो हमारे पास एस हेमाटोबियम है, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है वेन्स ऑफ ब्लैडर, और ये हमारे पास कॉज भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा रहा होता है। अब क्योंकि ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन द वेन्स, वेन्स में प्रेजेंट है, सो इट इज़ नोन एज ब्लड फ्लूक, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की। अब लाइफ साइकिल के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली बात ये है कि इसके डेफिनेटिव होस्ट जो होते हैं वो होते हैं ह्यूमंस, और जबकि इसके जो हमारे पास इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं दैट आर स्नेल्स। अब होता क्या है कि हमारे पास स्नेल से प्रोड्यूस्ड होते हैं सरकैरियाई। ये हमारे पास एक फ्री लिविंग फोर्क टेल्ड होते हैं, ये एग्स की फॉर्म है दैट आर रिलीज फ्रॉम द स्नेल्स इनटू फ्रेश वाटर, और ये हमारे पास स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं इनटू द ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में जब ये पेनिट्रेट कर जाते हैं तो ये सरकैरियाई जो होते हैं ये जाते हैं टू द इंटेस्टीन्स, और वहाँ पे ये अपनी टेल्स को लूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया फोर्क टेल्ड होते हैं, ये अपनी टेल को लूज़ करते हैं और पेनिट्रेशन कॉज करते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स, और क्या बन जाते हैं, स्कैस्टोमियोल। अब ये स्कैस्टोमियोल सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में एंटर हुआ, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से होते हुए पोर्टल वेन में गया, क्योंकि सुपीरियर मेसेंट्रिक और स्प्लीनिक वेन मिलती हैं और क्या बनाती हैं, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में जाके ये रीच करेगा टू द लिवर। अब लिवर में ये डेवलप होते हैं इनटू द एडल्ट्स। अब यहाँ पे ये जो एडल्ट्स वॉर्म बने, ये एग्स भी रिलीज़ करते हैं, जिनके आगे फर्दर पैथोजेनेसिस में बात करूँगी कि क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अब यहाँ से एडल्ट वर्म मेल और फीमेल पेयर्ड होकर फर्दर मूव करते हैं, किस में, फिर से वेन्स में जाते हैं। मेसेंट्रिक वेन में जाएंगे कौन से, एस मैंसोनी एंड एस जैपोनिकम, क्योंकि ये हमारे पास जीआईटी को अफेक्ट करते हैं। जबकि ब्लैडर की वेन्स में जाते हैं एस हेमाटोबियम। अब यहाँ से ये दोबारा से मूव कर गए इनटू द जीआईटी एंड इनटू द यूरिनरी सिस्टम। अब इन वेसल्स की एंडोथीलियम से हमें पता है कि जो वेन्स होती हैं, दीज आर लाइंस बाय द एंडोथीलियम, एंडोथीलियम को पेनिट्रेट किया, एस मैंसोनी और एस जैपोनिकम एंटर कर जाएगा इनटू द जीआईटी ल्यूमेन, जबकि एस हेमाटोबियम एंटर करेगा इनटू द ब्लैडर ल्यूमेन। अब वहाँ से ये क्या होगा, ल्यूमेन में आके ये रिलीज्ड आउट होंगे, क्योंकि वो गट में है एस मैंसोनी और जैपोनिकम, तो दी विल बी रिलीज्ड इनटू द फीसेस। जबकि जो एस हेमाटोबियम है वो हमारे पास कहाँ है, ब्लैडर में, तो इट विल रिलीज्ड इनटू यूरिन।
अब यूरिन में फीसिस में जब ये पास्ड आउट हो गए एग्स, तो उसके बाद क्या होगा कि ये फ्रेश वाटर में जाएंगे और एग्स हैच्ड आउट होकर क्या बनाएंगे, मायरासीडिया. नाउ दिस मायरासीडिया इन फ्रेश वाटर पेनिट्रेट इनटू द स्नेल टिश्यू. स्नेल टिश्यू में पेनिट्रेट करके दीज विल कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोसाइट, और ये स्पोरोसाइट फर्दर क्या बन जाते हैं, फ्री लिविंग फॉर्टियल सरकैरिया, जो कि हमारे पास अगेन पेनिट्रेट हो जाएगा इनटू द ह्यूमंस. तो इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है. अब इसके बारे में एक और बात मैं बताती चलूँ कि इनकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, कि कौन सी चीज़ है जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रही है, दैट इज सरकैरियाई. फॉर्क टेल सरकैरियाई जो हैं ये हमारे पास कॉजेटिव एजेंट होंगे. इन्फेक्टिव रूट क्या है, स्किन के थ्रू पेनिट्रेशन होती है. और पैथोजेनिक स्टेज क्या है कि इन तीनों के अपने अपने एग्स, वो पैथोजेनेसिस कॉज करता है. अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि जो हमारे पास इंटेस्टाइनल स्कैस्टोमियासिस होते हैं, ये हमने कहा था दो से हो रहे हैं, एस मैनसोनी और एस जैपोनिकम. अब इन दोनों के बारे में ये बात है कि दोनों जिस वेन को एंटर करते हैं दैट इज ऑपोजिट. एस मैनसोनी जो होता है ये सिर्फ जाता है इनटू द इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, जबकि जैपोनिकम इंफीरियर एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में जाएगा. जबकि जो हमारे पास स्कैस्टोसोमिया हेमाटोबियम है, that is causing the urinary schistosomiasis, it will enters into the vesicle bladder के ही vessels को बोलते हैं, and pelvic venule plexus. तो यहाँ से ये जो मेजेंट्रिक वेन और वेन्यूल्स ऑफ ब्लैडर में जा रहे हैं, तो कौन सी मेजेंट्रिक वेन और कौन सी वेन्यूल में जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो एस मैनसोनी है वो इंफीरियर में जाता है, जैपोनिकम इंफीरियर सुपीरियर दोनों में जा रहा है, और हेमाटोबियम किस में जा रहा है, वेजिकल और पेल्विक वेनस प्लेक्सस में जा रहा होता है. अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की. अब मैंने पहले ही कहा था जो एग्स एंड लिवर प्रोड्यूस्ड होंगे वो कॉम्प्लिकेशन कॉज करवाते हैं. कौन सी, ग्रैन्युलोमा बनाते हैं वो. अब ये ग्रैन्युलोमा क्या कॉज करवाएगा, फाइब्रस हेपेटोमेगैली. मगर इस हेपेटोमेगैली का एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि जब इसके जो लिवर सेल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, अनडैमेज्ड होंगे, और एलएफटी भी इसकी नॉर्मल आएगी, तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, एडवर्स इफेक्ट हेपेटोमेगैली ही सिर्फ हो रही है. और दूसरा ये करवाता है पोर्टल हाइपरटेंशन, जो कि फर्दर लीड्स टू स्प्लीनोमेगैली. अब बात करते हैं इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करवा रहा है. अब मैनसोनी जो होता है ये डिस्टल कोलोन को डैमेज करता है. डिस्टल कोलोन कैसे डैमेज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है ये इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन से जा रहा होता है, तो इसलिए ये डिस्टल कोलोन को करता है. जबकि जैपोनिकम किसको कर रहा होता है, ये कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन. इन दोनों को कर रहा होता है क्योंकि ये सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन से गुजर रहा होता है. और अब बात करते हैं कि ये डैमेज कैसे कॉज कर रहे हैं, कि ठीक है भाई कोलोन को कर रहे हैं और वो स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन को कर रहे हैं, मगर क्या ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है. बेसिकली करते ये हैं कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय एग्स. जो इनके एग्स होते हैं इन दोनों के, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और वह प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करवाते हैं. और सेकेंड ये करवाते हैं होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, प्रोड्यूसेस ग्रैन्युलोमा. कि एक तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से, और दूसरा जैसे हमने बताया कि होस्ट की बॉडी में क्या होगा, ग्रैन्युलोमा होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जो कि होस्ट का रिस्पॉन्स है. अब बात करते हैं हेमाटोबियम की, तो वो क्या करवा रहा होता है, वो हमारे पास ग्रैन्युलोमा एंड फाइब्रोसिस ऑफ ब्लैडर.
और ये ग्रैन्युलोमा और फाइब्रोसिस जो है ये फर्दर कैन लीड टू कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन इतनी एडवर्स हो सकती है। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे पास स्कैस्टोसोमा होता है ये इसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि ये खुद को कोट कर देता है विद द होस्ट एंटीजन, कोट विथ होस्ट एंटीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट बॉडी इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाता। तो ये इम्यून सिस्टम जो है वो इसकी डिग्रेडेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो इसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, तो वो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मगर फिर क्या होता है कि इसकी एक्यूट स्टेज और क्रॉनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूट स्टेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हो रही थी इचिंग, डर्मेटाइटिस। इचिंग और डर्मेटाइटिस होगी जस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ द penetration of the cercariae। अब ये पेनिट्रेट हो गया, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद जो है क्या सिम्टम्स अपीयर्स होंगे? फीवर, चिल्स, डायरिया, लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटो एंड स्प्लीनोमेगैली, और एट लास्ट इओसिनोफिलिया। जबकि जब हम बात करते हैं क्रॉनिक स्टेज की कि उसमें भी हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू मेंसॉय एंड जैपोनिकम, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि ये दोनों क्योंकि जीआईटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास मिलेगा जीआईटी हैमरेज, हेपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली। जबकि जो एस हेमाटोबियम है ये क्या कॉज करवाता है? इट इज़ कॉजिंग द हिमेचूरिया, मीन्स ब्लड एंड यूरिन पास हो रहा होगा, और दूसरा क्या होता है कि सुपर इम्पोज कर सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टफ उन्नो। अब एक और बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जब क्रॉनिक स्टेज फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती जाएगी और करती जाएगी, हेमरेज हो गया, सारी मैगैली होगी, तो उसके बाद एंड रिजल्ट ये होगा कि एस मेंसोनिया और जैपोनिकम की वजह से जो डेथ होगी पेशेंट की, वो क्यों होगी? डेथ ड्यू टू एसोफेजियल वायरसेस। ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर था जो मैंने अब बता दिया। अब इसकी बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो हमें पता है एस हेमाटोबियम ब्लैडर से कहाँ पास हुआ? यूरिन में। तो इसके एग्स कहाँ जाएंगे? एग्स विल फाउंड इन द यूरिन। जबकि एस मेंसोनाई एंड एस जैपोनिकम, इनके एग्स फाउंड इन स्टूल। अब मैं इनके एग्स की आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये तीनों हमारे पास स्कैस्टोसोमा बने हुए हैं। जो ये है हमारे पास स्कैस्टोसोमा मेंसोनी, इसमें क्या है? लैटरल प्रोमिनेंट स्पाइन प्रेजेंट है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि इनकी अपीयरेंस ऑफ द एग्स कैसी है कि स्पाइंस जो होते हैं वो लेटरली होते हैं और बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। सेकंड ये है हमारे पास स्कैस्टोसोमा हेमाटोबियम, इसका जो स्पाइन होता है वो कहाँ पर होता है? टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है, टर्मिनल स्पाइन प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको स्काइस्टोसोमा सर्कैरियाe भी दिखाती जाऊँ कि ये मैंने क्या बताया था कि फोर्क टेल होता है ऑन द लेफ़्ट साइड। ये इमेज ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो हमारे पास लाइफ साइकिल में मैंने बताया था कि कैसे ट्रांसमिट हो रहा होता है कि फ्री लिविंग फोर्क टेल सर्कैरियाe रिलीज्ड होता है फ्रॉम स्नेल और वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। तो वो यही है कि इसकी ये फोर्क टेल होती है और ये लॉस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स भी से भी सबका व्यू दिखा दिया। इसके अलावा इसमें इओसिनोफिलिया हो रहा होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा होता है, क्योंकि हमें पता है हिमेचूरिया और क्रॉनिक ब्लड लॉस होता रहे तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस भी हैं। और हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है? हाइपरस्प्लिनिज्म।
और इसकी क्या कॉज थी? क्रॉनिक ब्लड लॉस। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रेमाटोड्स में प्राज़िकॉन्टिल ही इनकी एक ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन हो सकती है। प्रिवेंशन कैसे होगी इसकी? अगर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट किया जाए, इरेडिकेशन ऑफ स्नेल होस्ट, या फिर स्विमिंग इन एंडेमिक एरियाज शुड बी अवॉइडेड। क्योंकि हमें पता है ये फ्रेश वाटर स्नेल से हो रहा है तो उस जगह पे स्विमिंग ना की जाए। अब यहाँ पर हमने ट्रेमाटोड कंप्लीट कर लिए। कौन सा ट्रेमाटोड? स्कैस्टोसोमा। यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ट्रेमाटोड पढ़ेंगे।